हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट में सेल्फ एडजॉइंट का आपको सबको पता है। एन ऑपरेटर ए ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। अगर कोई ऑपरेटर अपने एडजॉइंट के इक्वल है तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। दैट इज ए स्टार इज इक्वल टू ए। अगर ए स्टार इज इक्वल टू ए है तो हम ए को क्या कहते हैं? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और इसके लिए क्लियरली आपको पता ही है कि अगर जीरो स्टार अगर आप सॉल्व करते हैं तो जीरो की ऑपरेटर के इक्वल होता है नल ऑपरेटर। आई स्टार इज इक्वल टू आई। सिंपल इस रिजल्ट से आप देख सकते हो। इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आई। टी की वैल्यू आई कहेंगे तो आई वाई हो जाएगा। आई वाई को हम आई स्टार वाई भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो नल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हैं ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा रियल है, अल्फ़ा रियल नंबर है और A1 और A2 सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं तो A1 प्लस A2 को आप सॉल्व करें या अल्फ़ा A1, ध्यान रखें अल्फ़ा A1 में अल्फ़ा हम रियल ले रहे हैं, इज आल्सो आर आल्सो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं। इनको अगर हम पहले भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें हम इसको जनरली प्रूव करेंगे कि A1 प्लस A2 भी और अल्फ़ा A1 जो है ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे। So next theorem is the self-adjoint operators in BH, collection of bounded linear functional form a closed real alpha जो रियल है उसके लिए रियल लिख रहे हैं क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ BH। जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होते हैं एंड देयरफॉर ए रियल बनाक स्पेस। सबस्पेस को भी हम बनाक स्पेस कह सकते हैं, रियल बनाक स्पेस विच कंटेन्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी मैपिंग भी इसमें होता है जो हमें पता ही है। तो पहले हम यहाँ A1 और A2 सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले रहे हैं और अगर अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर हैं तो आपको पता है अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 स्टार होल स्टार को आप क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा A1 होल स्टार प्लस बीटा A2 होल स्टार। और आपको पता है अल्फ़ा A1 स्टार किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा कंजुगेट A1 स्टार प्लस बीटा A2 कंजुगेट स्टार। लेकिन अल्फ़ा रियल नंबर है, बीटा रियल नंबर है तो अल्फ़ा कंजुगेट को अल्फ़ा A1 सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो A1 स्टार को हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस बीटा A2। तो ये हमारे पास अल्फ़ा A1 स्टार अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 स्टार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2। इसका मतलब अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 इज आल्सो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन ए जो है इज ए लीनियर सबस्पेस, लीनियर है। और अब हम इसको क्लोज्ड और शो करना चाहते हैं और क्लोज्ड के लिए आपको पता है फर्दर इफ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर विच कन्वर्जेस टू ऑपरेटर ए। तो ए एन सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स की कलेक्शन है। अगर वो ए पर कन्वर्ज करती है तो इस ए को भी हम क्या शो करना चाहेंगे? इज आल्सो सेल्फ एडजॉइंट। अगर हम ए को भी सेल्फ एडजॉइंट शो कर देते हैं, अगर हम ए को भी सेल्फ एडजॉइंट शो कर देते हैं तो रिजल्ट क्या के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये जो लीनियर सबस्पेस है ये क्लोज्ड भी हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए इज़ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और ए इज़ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर प्रूव करने के लिए हम यहाँ इसमें क्या सॉल्व करेंगे? नॉर्म ऑफ ए माइनस ए स्टार। और नॉर्म ऑफ ए माइनस ए स्टार को सिंप्लीफाई करेंगे और ये वैल्यू दिखाएंगे कि जीरो के इक्वल होगी। और जीरो के इक्वल मतलब ए इजिकल टू ए स्टार हो जाएगा। तो इसके लिए नॉर्म ऑफ ए माइनस ए स्टार है। इसमें यहाँ आप देख रहे हो ए एन माइनस किया प्लस किया, ए एन स्टार प्लस किया माइनस किया। और अब हमें पता है नॉर्म ऑफ ए प्लस बी, नॉर्म ऑफ ए प्लस बी क्या होती है? लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास थ्री पार्ट्स आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए माइनस ए एन प्लस नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए एन स्टार प्लस नॉर्म ऑफ ए एन स्टार माइनस ए स्टार। और इसमें हमें पता है ए एन क्या है? ए एन क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो ए एन स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एन। और इसी वे में यहाँ से ये जो ए एन स्टार माइनस ए स्टार है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एन माइनस ए होल स्टार। और हमारे पास ये ए एन एज इट इज़ आ जाएगी ये टर्म, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता है नॉर्म ऑफ ए स्टार इजिकल टू क्या होती है? नॉर्म ऑफ ए
तो नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए होल स्टार को क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए, यानी क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए। लेकिन हमें पता है गिवन है ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो ए एन कन्वर्जेस टू ए का मतलब क्या होता है कि नॉर्म ऑफ ए एन माइनस ए जो है वो जीरो को टेंड करेगी। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ ए माइनस ए स्टार इज इक्वल जीरो इम्प्लाइज ए माइनस ए स्टार इज इक्वल टू जीरो, और ए माइनस ए स्टार इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज इक्वल टू ए स्टार। आल्सो हमें पता है आई स्टार इज इक्वल टू आई होता है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमारा रिजल्ट कंप्लीट होगा। सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बी एच फॉर्म्स ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ बी एच कंटेनिंग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म। तो देयरफॉर इज ए रियल, क्योंकि इसमें हमने अल्फा और बीटा रियल लिए हैं, तो दिस इज रियल बनाक स्पेस कंटेनिंग द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ ए वन एंड ए टू आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, ए वन और ए टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो हम ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ए वन ए टू ये भी सेल्फ एडजॉइंट होगा, लेकिन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ कि ए वन और ए टू कम्यूट करें एक दूसरे के साथ, इफ़ एंड ओनली इफ ए वन ए टू इज इक्वल टू ए वन, यानी ए वन ए टू सेल्फ एडजॉइंट, तो ये प्रूव करेंगे ए वन ए टू इज इक्वल टू ए वन, और अगर ए टू ए वन इज इक्वल टू ए वन ए टू है तो क्या प्रूव करना चाहेंगे, ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सो फर्स्टली सपोज दैट ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब ए वन ए टू की वैल्यू ए वन ए टू होल स्टार के इक्वल होगी, और हमें पता है ए वन ए टू होल स्टार को क्या लिख सकते हैं, ए टू स्टार ए वन स्टार। ए वन ए टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं तो ए टू स्टार को क्या लिख सकते हैं, ए टू, ए वन स्टार को क्या लिख सकते हैं, ए वन, यानी क्या आ गया, ए वन ए टू इज इक्वल टू ए वन। कन्वर्सली हम क्या लेकर चलेंगे, ए वन ए टू इज इक्वल टू ए वन, ये लेकर चलेंगे, और क्या प्रूव करना चाहेंगे, ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट, और ए वन ए टू को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करने के लिए हम उसका स्टार लेंगे, ए वन ए टू होल स्टार क्या हो जाएगा, ए टू स्टार ए वन स्टार, ए टू स्टार को ए टू लिख सकते हैं, ए वन स्टार को ए वन लिख सकते हैं, और अभी हमारे पास गिवन हाइपोथेसिस से ए टू ए वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए वन ए टू। इसका मतलब ए वन ए टू होल स्टार इज इक्वल टू ए वन ए टू, इसका मतलब ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट, ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है। इफ टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन एच देन टी ऑपरेटर इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। सो इजी है, इफ टी इज इक्वल टू जीरो देन इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई, टी जीरो है तो ये टी के प्लेस पर जीरो लिख सकते हैं, जीरो एक्स, और जीरो एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो वाई, और जीरो और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि हमें पता है इनर प्रोडक्ट में दोनों में से अगर एक वेक्टर भी जीरो वेक्टर है तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई इजिकल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, यही हम प्रूव करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड अब हम क्या लेकर चल रहे हैं कि अगर टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, तो हमें क्या प्रूव करना है, टी इज़ जीरो ऑपरेटर, टी इज़ जीरो ऑपरेटर। तो ये फॉर ऑल वाई के लिए है, तो इसका मतलब वाई की कोई ना कोई वैल्यू एक्स भी होगी। तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर हम क्या कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी एक्स इज जीरो, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी एक्स इज जीरो, और इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी एक्स जीरो, सेम वेक्टर का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो केवल तभी होता है जब वो वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर। तो टी एक्स इज इक्वल टू जीरो किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए टी एक्स की वैल्यू जीरो है, और फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, टी इज़ जीरो ऑपरेटर, क्योंकि जीरो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि एच के सभी एलिमेंट के अंडर उसकी अगर हम इमेज फाइंड आउट करेंगे तो वो इमेज जीरो वेक्टर आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसको आप अपने आप कर सकते हो, क्या करें, इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन एच देन टी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई जो था, वाई कोई भी वेक्टर हो सकता था, लेकिन उसके प्लेस पर यहाँ इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया टी एक्स के साथ एक्स का ही इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन एच के लिए। तो इस रिजल्ट को आप अपने आप करेंगे। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इजीली आप इसको कर सकते हो।
सिंपल कैलकुलेशंस हैं। पहले अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ले रहे हैं, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस वे में पुट कर रहे हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड वाई जीरो आ जाए। टी एक्स एंड एक्स जीरो था इनर प्रोडक्ट, लेकिन इस वे में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं टी एक्स एंड वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए। और अगर टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो अबव रिजल्ट से हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसमें हम क्या कह रहे हैं यहाँ, एन ऑपरेटर टी ऑन एच इज सेल्फ एडजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ। अगर टी सेल्फ एडजॉइंट है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स रियल होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। रियल होगा मतलब ये अपने कंजुगेट के इक्वल होगा। टी सेल्फ एडजॉइंट मतलब टी स्टार इजिकल टू टी। हमने टी एक्स एंड एक्स का इनर प्रोडक्ट रियल प्रूव करना है तो हम इसका कंजुगेट सॉल्व कर देते हैं, कंजुगेट ऑफ टी एक्स एंड एक्स। और हमें पता है कंपोनेंट को इंटरचेंज करेंगे तो ये कंजुगेट रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी एक्स। टी क्या गिवन है, सेल्फ एडजॉइंट। टी सेल्फ एडजॉइंट है तो ये टी ऑपरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्टार। और टी स्टार सेकंड कंपोनेंट से फर्स्ट में जाएगा तो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, टी एक्स एंड एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा फॉर ऑल एक्स। यही हम प्रूव करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड कन्वर्स पार्ट अगर हम देखना चाहते हैं, अगर टी एक्स एंड एक्स के इनर प्रोडक्ट को हम जीरो कहते हैं, सॉरी टी एक्स और एक्स के इनर प्रोडक्ट को हम अगर रियल कहते हैं फॉर ऑल एक्स, तो हमने क्या प्रूव करना है, टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो रियल है तो इसका मतलब ये अपने कंजुगेट के इक्वल होगा। टी फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड में जाएगा तो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स एंड टी स्टार एक्स का कंजुगेट, और कंजुगेट है तो कंजुगेट हटाने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, टी स्टार एक्स एंड एक्स का इनर प्रोडक्ट। और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी माइनस टी स्टार ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो है तो वो केवल तभी होता है जब टी माइनस टी स्टार की वैल्यू जीरो होगी। और टी माइनस टी स्टार इज इक्वल टू जीरो मतलब टी इज इक्वल टू टी स्टार, और टी इज इक्वल टू टी स्टार मीन्स सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट और है एक डेफिनेशन इसमें, तो उसमें देखें क्या करें, अगर A1 और A2 दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होने हिल्बर्ट स्पेस H, देन वी राइट A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2। ध्यान रहे लिखने को हम एक सिंबल से एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2, लेकिन ऑपरेटर्स हैं ये होते नहीं हैं लेस देन, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हम कहेंगे A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2 कब, इफ़ A1x और x का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू क्या हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ A2x एंड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। क्योंकि इनर प्रोडक्ट में ये हमारे पास अब नंबर आ गए, और नंबर में भी ये रियल में होंगे हमारे पास, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले रहे हैं। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट रियल होता है। वैसे तो इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में भी फिर हम वो लेस देन वाली बात नहीं कह पाते, क्योंकि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, और टू कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो दैट इज़ जो पार्ट है वो हमारे पास क्या हो गया कि अभी अबव रिजल्ट से हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर होती है। तो रियल नंबर होती है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ A1x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू A2x एंड x का इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल x के लिए होगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2। तो ये डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड ये हम एक थ्योरम करेंगे, इजी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। A real Banach space of all self-adjoint operator on H is a partially ordered set। partially ordered में हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमिट्री। सिमिट्री की जगह क्या आ जाता है, एंटी सिमिट्री। एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव, यानी इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमिट्रिक एंड ट्रांजिटिव partially ordered set whose linear structure and order is defined by the following property। क्या है, इफ़ A1 इज लेस देन A2 है तो इसका मतलब A1 प्लस A इज लेस देन और इक्वल टू A2 प्लस A होगा फॉर एवरी A। और अगर A1 लेस देन और इक्वल टू A2 है और अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है तो देन अल्फा A1 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा A2। ये हम करना चाहते हैं, तो सिंपल रिजल्ट है।
लेट बी इज ए बनाक स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेल्फ एडवेंट ऑपरेटर ऑन एच, यानी बी एच का सब स्पेस है और बी में जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। और यहाँ रिलेशन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, वही लेस देन और इक्वल टू ऑन बी बाई क्या है, इफ ए वन इज लेस देन और इक्वल टू ए टू कब कहेंगे, अगर ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच एंड ए वन ए टू बिलोंग्स टू बी। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है मतलब ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू ए मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू ए हम प्रूव करना चाहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए वन जो है वो बी ए ले लेते हैं, ए टू बी ए ले लेते हैं। तो हमें पता है अगर इक्वल है दोनों तो ए वन एक्स ए एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट हो या ए एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट हो वो इक्वल होता ही है, हमेशा होता है इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कलेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव वाली जो कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव वाली जो कंडीशन है वो होल्ड करेगी। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री में हम क्या कहते हैं, अगर ए वन लेस देन और इक्वल टू ए टू है, ए टू लेस देन और इक्वल टू ए वन है, तो ए वन इज इक्वल टू ए टू वाला जो पार्ट है वो हम कह देते हैं। सो ए वन ए टू बिलोंग्स टू बी, ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड ए टू इज लेस देन और इक्वल टू ए वन, देन ए वन इज लेस देन और इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमने। तो ए वन लेस देन और इक्वल टू ए टू का क्या मतलब होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए टू एक्स एंड एक्स। अगर हम ए टू को लेस देन और इक्वल टू ए वन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। और दोनों के लिए एक बार ये लेस है एक बार ये लेस है, तो इसका मतलब इन दोनों रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वन एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए टू एक्स एंड एक्स। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वन माइनस ए टू ऑफ एक्स इंटू एक्स इज ज़ीरो फॉर ऑल एक्स के लिए है। तो इसका मतलब ए वन इज इक्वल टू ए टू आ जाएगा हमारे पास। एंटी सिमेट्री में हमें हमारे पास एंटी सिमेट्री में यही होता है कि अगर हम लेकर चलते हैं ए वन इज़ लेस देन इक्वल टू ए टू एंड ए टू इज़ लेस देन और इक्वल टू ए वन, तो देन ए वन इज इक्वल टू ए टू, ये प्रूव किया है। जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, ए इज़ रिलेटेड टू बी, सिमेट्री में प्रूव करते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए। लेकिन एंटी सिमेट्री में क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए देन ए इज इक्वल टू बी। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं एंटी सिमेट्री। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं एंटी सिमेट्री। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला तो इजीली हो जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री बी में बिलोंग करते हैं, ए वन लेस देन और इक्वल टू ए टू एंड ए टू इज़ लेस देन और इक्वल टू ए थ्री, ये लेकर चल रहे हैं और प्रूव करना चाहेंगे ए वन इज़ लेस देन और इक्वल टू ए थ्री, इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो सिंपल है, ए वन इज़ लेस देन और इक्वल टू ए टू का मतलब क्या होगा कि ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। ए टू इज़ लेस देन और इक्वल टू ए थ्री का मतलब क्या होगा, ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए थ्री एक्स एंड एक्स का इनर प्रोडक्ट। और इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए थ्री एक्स एंड एक्स, यानी ए वन इज लेस देन और इक्वल टू ए थ्री, दैट इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है। और नाउ प्रूव दैट फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हैं उनको प्रूव करना है, बिल्कुल इजी है। इफ़ ए वन, फर्स्ट पार्ट पहले देखें, फर्स्ट पार्ट था क्या, इफ ए वन इज लेस देन ए टू देन ए वन प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू ए टू प्लस ए। इसी वे में सेकेंड रिजल्ट को भी हम देखेंगे। पहले फर्स्ट रिजल्ट देख रहे हैं, ए वन इज लेस देन ए टू लेकर ए वन इज लेस देन और इक्वल टू ए टू, तो यानी ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। इसमें हम बोथ साइड ए एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और सेम वैल्यू ऐड करने के बाद ये हो जाएगा ए वन प्लस ए ऑफ एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वन प्लस ए एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए टू प्लस ए
ऑफ एक्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू ए टू प्लस ए वन प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू ए टू प्लस ए। यही हम प्रूव करना चाहते थे। इसके बाद सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट में क्या करें, इफ ए वन इज लेस देन ए टू, प्रूव क्या करना है, एल्फा ए वन इज लेस देन और इक्वल टू एल्फा ए टू। तो सिंपल रिजल्ट है, ए वन इज लेस देन और इक्वल टू ए टू का मतलब क्या होता है, ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू ए टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। एल्फा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव वैल्यू है एल्फा, पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एल्फा ए वन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट टू, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एल्फा ए वन इज लेस देन और इक्वल टू एल्फा ए टू। यही हम प्रूव करना चाहते हैं।